ख्वाबों के शहर चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो इसी के साथ मैं आज मैथ्स मिशन 100 के 12वीं क्लास की ओर अग्रसर हैं। और आज के क्लास में आप थंबनेल पर बिल्कुल सही देखे हैं, एक गेंदबाजी पर आधारित प्रश्न एग्जाम में बहुत आता है और उसको लोग कह सकते हैं बेसिक तरीके से बना करके लोग उलझ जाते हैं और बहुत उसमें समय दे देते हैं। तो आज के क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि गेंदबाजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, सेकंडों में कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आप क्लासेज के लास्ट तक आप बने रहिए, आप काफी कुछ आज के क्लास में सीखने वाले हैं। और उससे पहले आप जल्दी से जो हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए और फटाफट शेयर भी करिए, ठीक है। तो चलिए बाबू जल्दी से आप सभी लोग पेन पेपर के साथ तैयार हो जाइए। और आज के क्लास में मैं बहुत ही बेहतरीन टाइप कर सकते हैं, एवरेज का टाइप आप कर लीजिए इसको, या फिर आप एलिगेशन का टाइप कर लीजिए, बात बराबर है क्योंकि दोनों का प्रयोग इस चीज में होने वाला है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ बेसिक कंसेप्ट इसके लिए जो जरूरी है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए बाबू सबसे पहले यहाँ पर हम एवरेज की बात करें कि एवरेज क्या होता है। तो एवरेज देखिए जैसे सम ऑफ नंबर्स या डाटा कर सकते हैं, सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा। जैसे मान लेते हैं कुछ डाटा दिया हुआ रहेगा और उसका बोलेगा एवरेज बताओ, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जितने सारे डाटा होगा सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे और फिर उसके बाद उसकी संख्या से हम डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लेते हैं 5 को संख्या का औसत निकालना है तो पांचों संख्या को जोड़ के कहां लिख देंगे ऊपर और उसकी संख्या 5 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, मेरा एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज कुछ इस तरह से आपका निकाला जाता है, ये बात आपने समझा। अब यहां पर देखिए जो क्वेश्चंस मेरा है उसको जरा ध्यान सब लोग देखिए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और इसे सब लोग थोड़ा आसानी से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। क्वेश्चन यही कहता है, वो पढ़िएगा जहीर खान, सब लोग नाम जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन बॉलर हमारे देश का, इंडिया का, जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। देखिए यहां पर गेंदबाजी का औसत और बल्लेबाजी का औसत ये दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे देखिए गेंदबाजी का औसत जितने कम रहे उतने बढ़िया बॉलर माना जाएगा और बल्लेबाज का औसत जितना ज्यादा रहे उतने बढ़िया बल्लेबाज माना जाएगा। देखिए जहीर खान का गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। इसका सेंस ये हुआ कि एक विकेट आउट करने के बदले में वो 12.4 रन खर्च किया है, लुटवाया है, पिटवाया है, ऐसे कुछ कर सकते हैं ना। अब क्या कहता है कि वह 26 रन देकर 5 विकेट और लेता है। देखिए है क्या ना कि पहले से जहीर खान का जो एवरेज था वो 12.4 रन प्रति विकेट था पहले से, और इसके बाद जैसे एक मैच हुआ जिसमें वो क्या किया बाबू, तो कहिएगा सर 26 रन दिया है और 5 विकेट क्या किया है, लिया है। वो 26 रन देकर के 5 विकेट लिया है। तो देखिए यहां पर पहले से एवरेज था 12.4 रन प्रति विकेट, ये एवरेज है। तो अगर हम 26 रन देकर 5 विकेट लिया है, यहां भी हम एवरेज बनाना चाहें तो क्या करेंगे, 26 रन में विकेट की संख्या से भाग दे देंगे। 26 रन टोटल बनाया, इसके बदले 5 विकेट लिया, तो रन प्रति विकेट एवरेज क्या होगा, तो आप डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए यहां पर जब भाग दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 5.2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 26 रन देके 5 विकेट लिया जानते हैं, उसके बाद उसका एवरेज 0.4 घट जाता है। देखिए तो यहां पर पहले से जो कह सकते हैं एवरेज था वो 12.4 था और लास्ट मैच में 26 रन देके 5 विकेट जब लिया ना तो 0.4 घट गया। तो बोलिए 12.4 में से 0.4 अगर घट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 12.4 में से अगर 0.4 घट जाएगा तो क्या बचेगा बाबू, 12 बचेगा, 12.00। इसका मतलब ये दोनों जब हुआ उसके बाद एवरेज कितना रह गया, मात्र 12 रह गया। तो 12 को जानते हैं कहां लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। 12 को कहां लिखेंगे, बीच में। एलिगेशन का नियम सब लोग जानते हैं ना। एलिगेशन का नियम ये कहता है कि तीनों जगह की जाति क्या होना चाहिए, समान। मतलब यहाँ एवरेज है तो तीनों जगह क्या होना चाहिए, एवरेज। तो एवरेज बनाने के लिए ही 26 में 5 से भाग दे दिया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में बड़ा कौन है, तो 12.4, तो 12.4 में से हम 12 को घटाएंगे और ऐसे सामने लिखते हैं, क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, 0.4 हो जाएगा अनुपात।
अब देखिए इसमें से इसको घटा के इधर लिखिए और फिर 12 में से 5.2 को घटा के पीछे लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 12 में से जब 5.2 को घटाएंगे तो आएगा 6.8 और इसको ऐसे पीछे लिखेंगे यहाँ पर 6.8। अब देखिए बाबू एक अंक के पहले डेसिमल यहाँ और एक अंक के पहले डेसिमल यहाँ खत्म और बीच में लिखाता है रेशियो। तो देखिए 4 से ये कट रहा है कितने बार में, 17 बार में, यानी हम यही कह सकते हैं 17:1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो क्वेश्चंस पूछ सकता है हमसे। एक पूछेगा कुल विकेट की संख्या। कुल विकेट की संख्या का मतलब क्या कि 12.4 जब एवरेज था तो उस वक्त कितना विकेट था और उसके बाद 5 विकेट और लिया है, इसको जोड़ दीजिए तो टोटल विकेट हो जाएगा आपका। और एक पूछेगा लास्ट मैच से पहले, जो 26 रन देकर 5 विकेट लिया है अंतिम मैच में, इससे पहले कितना विकेट लिया था आपसे ये पूछ सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम दोनों प्रश्न का जवाब देते हैं। देखिए ये जो आपका 17:1 आया, ये 17 है विकेट का कब, जब 12.4 औसत था मतलब पहले, और 26 रन देकर के 5 विकेट लिया है, तो वैसी स्थिति में विकेट का अनुपात कितना है, 1 है। तो आप ही बताइए बाबू कि 1 अनुपात बराबर, आप ही बताइए कि 1 अनुपात बराबर कितना विकेट, 5 विकेट। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये रेशियो यहाँ पर 1 आया और 5 विकेट लिया है, उसके बदले 1 रेशियो आया, मतलब 1 रेशियो बराबर कितना, 5 विकेट है। 1 अनुपात बराबर कितना है, 5 विकेट। अब दोनों क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। देखिए कुल विकेट की संख्या बताइए। तो सुनिए, पहले 17 में विकेट लिया था और लास्ट मैच में 1 में विकेट लिया। अब बोल रहा है कुल विकेट की संख्या बताओ अभी तक, तो अभी तक कुल विकेट का अनुपात कितना हो जाएगा, 17 और 1 जोड़ देंगे 18। याद रखिएगा पहले का और अभी वाला लास्ट मैच वाला, तो टोटल विकेट लिया 18 में, तो 1 अनुपात बराबर 5 विकेट है, तो 18 अनुपात बराबर 18 बचे 90 विकेट आपका उत्तर हो जाएगा पहला क्वेश्चन का, इसका हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि अंतिम मैच से पहले कितना विकेट लिया था। तो अंतिम मैच में क्या हुआ था, 26 रन देकर के 5 विकेट लिया था। तो अंतिम मैच से पहले, तो पहले कह सकते हैं विकेट का रेशियो कितना था, 17। कब, जब 12.4 एवरेज था तब। तो हमको सिर्फ 17 अनुपात का मान निकालना रहेगा कब, जब लास्ट मैच से पहले कितना विकेट लिया था ये पूछेगा तब। तो 17 अनुपात का मान निकालना है। तो हम देख चुके हैं कि 1 अनुपात 5 विकेट, तो 17 अनुपात बराबर कितना, 17 पंचे 85 विकेट। तो पहला क्वेश्चन का आंसर 90 और दूसरा क्वेश्चन का आंसर 85। तो उम्मीद है आप सभी को ये चीजें समझ में आया होगा। तो आप बाबू याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस गेंदबाजी से रिलेटेड होता है, इसको आप बेसिक से ना करके, बेसिकली ना करके आप सिंपली कर सकते हैं एलिगेशन का रूल, इसको बोलते हैं एलिगेशन रूल, ALLIGATION, एलिगेशन रूल। ये जो ऐसे क्रॉस वाला जो नियम होता है इसको बोलते हैं एलिगेशन का नियम बोलते हैं। तो इसके थ्रू बहुत आसानी से कर सकते हैं। कुछ नहीं, पहले से एवरेज था 12.4, यहाँ लिख देना है। 26 रन देकर के 5 विकेट लिया तो 26/5 कर देंगे, यहाँ भी एवरेज। अब 0.4 घट जाने का मतलब क्या, 12.4 में से 0.4 को घटाइए, कितना हो जाएगा, 12, बीच में लिख देना है। फिर आपको तो पता है एलिगेशन में ऐसे घटाते हैं, यहाँ लिखते हैं, ऐसे घटा के यहाँ लिखते हैं। रेशियो बन गया 17:1। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 अनुपात विकेट का है जबकि 5 लिया है, मतलब 1 अनुपात 5 विकेट के बराबर। अब दो क्वेश्चंस में से कोई एक ही पूछेगा, टोटल विकेट तो जोड़ देंगे 18 अनुपात इक्वल टू व्हाट, लास्ट में से पहले कितना, तो 17 अनुपात इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आया होगा। एक और मैं क्वेश्चन यहाँ पर लेता हूँ, आपको और बेहतरीन कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप जरा ध्यान से समझिएगा। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं जल्दी से आप लाइक करिए, ठीक है, और आप क्लासेज में कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे मैथ्स मिशन 100 का जो सेशन चल रहा है, 100 क्लासेज मैं इसमें कराने वाला हूं। और इसमें कर सकते हैं अगर आप कंटिन्यू रहें तो काफी मैथ्स आपका बहुत कर सकते हैं बेहतरीन हो जाएगा और एग्जाम में प्रश्न आपसे बनेगा। ठीक है, चलिए बाबू यहाँ पर आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसका आंसर सब लोग हमको बताइए। आपको दोनों जवाब देना है, कुल विकेट की संख्या भी और लास्ट मैच से पहले कितना विकेट लिया ये भी आपको बताना है। और साथ साथ मैं भी यहाँ पे सिखा रहा हूँ, आप जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आप आंसर भी रिप्लाई करिए, और जिसको मान लेते हैं पिछले प्रश्न में थोड़ा डाउट रह गया है तो आप यहाँ पर सामने देख लीजिए। एक गेंदबाज जिसकी गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, देखिए यहाँ पर फट से लिख दीजिए 24.85 रन प्रति विकेट है। ठीक है,
वह 52 रन दे करके 5 विकेट लेता है। तो देखिए यहाँ पर हम झट से लिख देंगे 52 और बटा में 5, ये रन की संख्या और बटा में विकेट की संख्या। बोलिए बाबू, जब हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 10.4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 52 रन दे करके 5 विकेट लिया अंतिम मैच में, जिससे उसका औसत 0.85 घट गया। बोलिए 24.85 यहाँ पे है, उसमें से अगर 0.85 घटा देंगे तो 24 बचेगा, ये तो क्लियर है। तो 24 को यहाँ पर क्या डाल देंगे, बीच में डाल देंगे, क्योंकि ये जो 24 एवरेज कब आ रहा है, जब लास्ट मैच में 52 रन देके 5 विकेट लिया है तब। तो देखिए यहाँ पर एलिगेशन का कंडीशन है कि तीनों जगह का जाति समान होना चाहिए, एवरेज, तो यहाँ भी एवरेज, यहाँ भी एवरेज। अब जल्दी से घटाइए, 24.85 में से 24 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0.85, जल्दी बोलिएगा, बचेगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए 24 में से हम 10.4 घटाएंगे, 24 में से हम 10.4 घटाएंगे तो हम यही कह सकते हैं कि 13.6 बचेगा। सही बात है, 24 में से अभी बढ़े 13.6, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर क्या करिए, इसको काटिए, कुछ कटेगा तब। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर 13.6 आप इधर एक जीरो बैठा सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यहाँ भी 2 अंक के पहले डेसिमल और यहाँ भी 2 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा। अब हमको सुविधा होगा, अब देखिए यहाँ पर 2 अंक के पहले डेसिमल और यहाँ पर 2 अंक के पहले डेसिमल खत्म हो गया। अब यहाँ पर इसको आप काट सकते हैं, तो ऐसा करिए, काटिए ना, 17 से ये कटेगा कितने बार, 5 बार में, 17 पंचे 85, और 17 से ये कटेगा, 17 से ये कटेगा, 17 से 80 बार में कट रहा है क्या, 17 से 80 बार में कट रहा है। आप जरा देख लीजिए, बिल्कुल सही बात है, 17 8 136, और 5 से फिर ये कट रहा है कितने बार में, 16 बार में। यानी हम ये कर सकते हैं कि यहाँ 16 बार में कट गया तो उधर 1 बच गया, यानी 16:1। पहले जब एवरेज 24.85 था तो वहां पर विकेट का संख्या का रेशियो 16 था, और बाद में कह सकते हैं जब और 52 रन देकर 5 विकेट लिया तो वहां पर विकेट का रेशियो कितना हो गया, 1, और विकेट कितना लिया है, 5 विकेट लिया है, और रेशियो उसका कितना, 1। इसका मतलब कह सकते हैं 1 रेशियो इक्वल टू कितना विकेट बाबू, 5 विकेट। ठीक है, 1 रेशियो बराबर 5 विकेट। अब हमसे 2 क्वेश्चंस में से कोई एक ही पूछेगा, जैसे पूछेगा कि टोटल विकेट की संख्या बताओ अंतिम मैच तक, टोटल, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 16 + 1, बोलिए जल्दी, 17 अनुपात का मान निकालेंगे तो 1:5 विकेट के बराबर है, तो 17 अनुपात बराबर कितना, 85 विकेट आपका आंसर हो जाएगा। मान लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में ऐसा बोल देगा कि लास्ट मैच से पहले, सेकंड क्वेश्चन से पूछ देगा कि अंतिम मैच से पहले कितना विकेट लिया है, ये लास्ट मैच होने से पहले जिसमें 52 रन देके 5 विकेट लिया, उससे पहले तक कितना विकेट लिया था, तो पहले तक का रेशियो कितना है, यहाँ पर 16 है, 16 है। तो 1 रेशियो अगर 5 विकेट के बराबर है तो 16 रेशियो का मतलब कितना, 16 पंचे 80, और 80 विकेट आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस तरह का प्रश्न आज के बाद बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपसे प्रश्न इस टाइप का आपको लग रहा है कि नहीं हमसे बन जाएगा, हम सीख लिए, तो जल्दी से आप सभी लोग यस लिख करके कमेंट करिए। देखिए उसमें कोई कोताही नहीं, कोई कंजूसाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए और एक क्वेश्चन हम लेते हैं इस तरह का, आप जरा ध्यान से समझिएगा। चलिए, बहुत लोगों का आंसर यस में आ रहा है, अच्छी बात है, खुशी होता है जान करके। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, गेंदबाज जिसकी गेंदबाजी का औसत 11.125, सबको दिख रहा है ना, 11.125 रन प्रति विकेट है। देखिए बाबू एवरेज कितना है, तो 11.125 है। ठीक है, और कहता है वह 38.5 रन देकर 7 विकेट लेता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, 38.5 में 7 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, क्योंकि नियम तो यही कहता है कि यहाँ एवरेज, तो यहाँ भी एवरेज होना चाहिए एलिगेशन में। तो एवरेज निकालने के लिए हम 7 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। देखिए यहाँ पर आप जरा भाग देंगे तो 7 पंचे 35 और 7 पंचे 35, 1 अंक के पहले डेसिमल 5.5 हो जाएगा। अब देखिए वो हुआ क्या ना कि इतना रन देकर 7 विकेट लिया, उसके वजह से एवरेज चेंज हो गया। कहता है जिससे उस गेंदबाज का जो एवरेज है वो 1.125 घट जाता है। तो सुनिएगा, पहले से कितना था 11.125, पहले से कितना था 11.125, और 1.125 घटेगा, घटाइए जल्दी से, 0.125 में से 0.125 घटेगा, खत्म, 11 में से 1 घटेगा 10, यानी 10 हो जाएगा आपका, 10 को बीच में लिख देंगे। अब जल्दी से रेशियो बनाइए, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना 1.125, और इसमें से इसको घटाएंगे 10 में से 5.5 घटाएंगे तो 4.5, और पीछे लिखते हैं
तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4.5 4.5। अब यहाँ पर देखिए आसानी से हम इसको काट सके इसके लिए क्या करिए ना कि बराबर अंक के पहले डेसिमल बनाइए। जैसे यहाँ पर 3 अंक के पहले डेसिमल है, ठीक है, तो यहाँ भी 3 अंक के पहले डेसिमल होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं 2 जीरो हम बैठा देंगे तो 3 अंक के पहले डेसिमल बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 अंक के पहले डेसिमल, यहाँ पे 3 अंक के पहले डेसिमल खत्म हो गया। अब 1125 से 4500 कट जाएगा 4 बार में। अरे 1125 का चौगुना 4500 है। इसका मतलब पहले से जो विकेट लिया था इतना एवरेज पर उसका संख्या 4 के अनुपात में, और बाद में जो 7 विकेट लिया उसका संख्या है 1 के अनुपात में, ठीक है। यानी हम ये कर सकते हैं कि 1 अनुपात बराबर कितना विकेट है, 7 विकेट है। ये चीज हमको मिला। अब हमसे क्वेश्चन तो कोई एक ही पूछेगा, मान लेते हैं पूछ देगा कि बताओ अभी तक टोटल कितना विकेट लिया, तो टोटल रेशियो कितना, 4 और 1 5, तो 1 रेशियो बराबर 7 विकेट, तो 5 रेशियो बराबर कितना, 5 7 35 विकेट हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में हो सकता है पूछ देगा कि लास्ट मैच से पहले तक कितना विकेट लिया था, तो बोलिए बाबू पहले का एवरेज रेशियो कितना है, 4 है, तो 1 रेशियो 7 विकेट के बराबर, तो 4 रेशियो बराबर 7 चौके 28 रेशियो के बराबर। क्लियर है बात। तो ऐसे एग्जाम में क्या होता है ना, क्वेश्चन में एकदम कंफर्म क्लियर कट लिखा रहता है कि टोटल पूछ रहा है या पहले वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए बाबू आप मैथ्स मिशन 100 के 100 क्लास को आप एकदम कह सकते हैं बेसब्री के साथ वेट करिए और उसको आप मन तन लगा करके आप पढ़िए, ठीक है। खूब जम करके पढ़ाई करिए, आप में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा। और जो लोग कह सकते हैं अभी तक पीछे का क्लास नहीं देखे हैं, या फिर जो नए लोग जुड़े हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, वो लोग मैथ्स मिशन 100 का जो क्लास 1 है आप वहां से समय निकाल करके आप देखते जाइए, ठीक है। समय निकाल करके पीछे का भी क्लासेज आप देख लीजिए, क्योंकि काफी कुछ चीजें मैंने टॉप मोस्ट चीजें कराया है जो एग्जाम में आता है, ठीक है, और ये चीजें हमेशा जारी रहेगा। तो चलिए आज उम्मीद है आप सब लोग गेंदबाजी पर आधारित प्रश्न को आप समझ गए होंगे और आपसे क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज के क्लास को मैं यहीं पे रखूंगा और मिलते हैं मैथ्स मिशन 100 के 13वें क्लास में, ठीक है, 13वें क्लास में, और वहां पर कुछ नए टाइप के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। आज भर के लिए इतना ही। आप सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।